जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग से मैंने 2.4 लाख का प्रॉफिट किया है। ये कोई ओवरनाइट नहीं है, बल्कि एक क्या है, कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है। तो आज के वीडियो में हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या गलतियां की हैं, मैंने क्या रूल फॉलो किया है, सारा कुछ हम समझने वाले हैं। तो P&L देखते हैं। तो ये क्या है, मेरा एंजल वन का अकाउंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये 1 ईयर का P&L है। यहाँ पर अगर आप कस्टमाइज करेंगे तो यहाँ पर अगर आप टाइम पीरियड कम कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये टाइम पीरियड कम के हिसाब से यहाँ पे P&L अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या है कि हम यहाँ पर ईयर पे लगाते हैं। तो ये क्या देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या रिफ्रेश भी कर देता हूँ कि जिससे कि ये पता लगे कि हाँ ये अकाउंट का है, कोई एडिटिंग नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे 3 मंथ का, ठीक है, ये 1 मंथ का देखेंगे। यहाँ पर कुछ 2 ही 3 ट्रेड किए मैंने। तो ये क्या है कि कुछ भी इसमें एडिटिंग नहीं है, मैं आपको एक समझाने के प्रोस्पेक्ट से समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई एक दिन का प्रॉफिट ये शो नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कैश में ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की मीन्स हमने कोई सेटअप बना है और हमने क्या लिया, उसको बाई किया है और कुछ समय तक हमने इसको क्या किया है, होल्ड किया है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 1 साल का है। तो यहाँ पर जनवरी में लगभग हमें 7,000 का प्रॉफिट हुआ था, पर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप फरवरी में देखिए, तो फरवरी में क्या है कि 35,000 का है। मार्च में आप देखेंगे तो मार्च में कितना है, 21,000 का। तो फरवरी में मैंने टोटल ट्रेड कितने लिए हैं, 47, ठीक है। और मार्च में कितने लिए हैं, 31। यहाँ पे 21,000 का प्रॉफिट है। फिर अप्रैल में देखते हैं तो मैंने 33 ट्रेड लिए हैं, यहाँ पर 46,000 का प्रॉफिट है। फिर मई में देखते हैं तो मई में कितना, 68,000 का प्रॉफिट है। टोटल ट्रेड कितने हैं, 33। पर इसमें हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि मुझे लगातार प्रॉफिट हो रहा, कहीं लॉस नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। तो आप जैसे जनवरी में देखेंगे तो जनवरी में तो ये छोटे छोटे ट्रेड थे, पर अगर ये फरवरी में देखते हैं तो फरवरी में क्या ये 3 ट्रेड लॉस के गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे लॉस, यहाँ पर देखिए कितना, 300 का, यहाँ पर है 500 का, यहाँ पर है लगभग 2000 का, 1900 का। तो यहाँ पर जैसे मैं क्या करता हूँ कि छोटे छोटे लॉस लेकर और उस ट्रेड को क्या मैं ट्रेल करता रहता हूँ ऐसा। अब यहाँ पर देखिए ये 400 रुपये का प्रॉफिट है, मीन्स मैंने ट्रेड लिया और मुझे समझ में आया कि अब यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। मैंने छोटे टाइम फ्रेम में लिया, मैं आवरली में एंट्री करता हूँ या डेली में। तो मैं आवरली डेली में एंट्री करके, अगर मैंने डेली में एंट्री किया है तो मैं उसको 1-2 दिन देखता हूँ। अगर वो साइडवेज जाता है या नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट करता है या मेरा प्रॉफिट कम होने लगता है, मीन्स मुझे 2,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अगर वो 1,000 का हो रहा है तो मैं वहाँ पर कट कर देता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या हुआ है इसमें कि मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ओवर साइजिंग कर दिया है। उसके बाद में मैंने क्या किया, ट्रेड कैरी किया है और अगले दिन क्या हुआ, किसी रिजल्ट की वजह से, एक दिन जैसे मुझे एशियन पेंट में काफ़ी लॉस हुआ था, मैंने क्या ट्रेड को कैरी कर रखा था और उसके रिजल्ट ख़राब आए थे तो वहाँ पर लॉस हुआ था। फिर क्या है कि एक दिन अगर यहाँ पे कहीं देखेंगे तो आप बड़ा लॉस हुआ था मुझे, ये दिसंबर में। ये यहाँ पर क्या था, मेरे अडानी ग्रीन और अडानी पावर में मेरी बड़ी पोजीशन थी, मतलब बड़ी, मतलब जो ट्रेड के हिसाब से जो हमें लेनी चाहिए थी। मैं क्या 2 लाख से इसमें ट्रेड करता हूँ। तो मैंने क्या किया था, उसमें लगभग 1 लाख के करीब मैंने 2 स्टॉक में ही डाल दिया था यहाँ पर इसने क्या किया, वहाँ पर गैप डाउन हो गया। तो मैंने गैप डाउन हुआ तो मैंने इसको एग्जिट कर दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियाँ नहीं की हैं, गलतियाँ सभी से होती हैं। तो अब इसमें देखिए, आप इसमें एक भी लॉस नहीं है, तो लॉस नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट है, ये मैंने कोई ट्रेड कैरी किया होगा। तो इसके बाद में ये देखो छोटा, ये छोटा, तो अब ये छोटे छोटे प्रॉफिट है, ठीक है। ये 500 800 का, ये 2,000 का है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो लॉस आप देखिए, लॉस बहुत कम है। खाली लॉस मेरा जो बड़ा लॉस है ना, वो 2 ही 3 है इसमें, ठीक है। एक ये 8,000 का है, ये 2,000 का है, ये छोटा छोटा। एक यहाँ पर ये 8,000 का है, ये बड़ा लॉस है, ठीक है। उसके बाद में ये भी छोटा ही है, एक ये बड़ा लॉस है और एक ये 3 लॉस अभी मेरे बड़े लॉस हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक क्या है, 3 लॉस मेरे बड़े हैं। तो मैं गलतियाँ मैंने भी की हैं, कहीं ना कहीं पोजीशनिंग साइजिंग को माइंड में नहीं लिया, या मैंने कहीं न्यूज़ बेस पे कि इसके रिजल्ट अच्छे वाले आने वाले हैं, मैंने न्यूज़ बेस पे ट्रेड कर दिया और साइकोलॉजी माइंड में हो गई पॉजिटिव कि अब भाई यहाँ से ये सर्किट मारने वाला है, पर सर्किट इसने ऊपर की तरफ ना करके नीचे की तरफ सर्किट मार दिया और हमारा स्टॉप लॉस क्या है
कि वो बड़ा लॉस हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट का तो मैंने दिखा दिया। तो अब आप अगर देखेंगे ये लॉसेस वाले, जैसे अक्टूबर में है, तो अक्टूबर में अगर आप देखेंगे तो मैंने 13 ट्रेड किए हैं। तो अक्टूबर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना 2000 का लॉस है। तो ये तो क्या छोटा लॉस है, तो यहाँ पर मुझे कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर नवंबर में देखें तो नवंबर में मुझे ये 10,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अगर मुझे ये बड़ा लॉस नहीं होता, 1-2 हज़ार का लॉस होता, तो मैं 9 से 10,000 रुपये का प्रॉफिट ले सकता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है और ये जो प्रॉफिट है वो लगभग इक्वल हो गया। अब क्या हुआ, ये जो लॉस है मैंने क्या किया, ये बड़ा लॉस ले लिया। अब इस बड़े लॉस के चक्कर में इसने इस महीने का तो मेरा प्रॉफिट खाया ही खाया है, और अगले महीने का भी प्रॉफिट खा गया। मीन्स मैं 13,000 में लॉस हो गया। तो 13,000 का लॉस मतलब है कि अब मैं 1-2 महीने में इसको रिकवर कर पाऊँगा। तो ये मैंने गलती की है कि मैंने क्या किया, यहाँ पर पोजीशनिंग साइजिंग को बढ़ा दिया मैंने, कि मेरा बजट कह रहा था कि एक ट्रेड में 25-30 हज़ार रुपये होना चाहिए, मैंने क्या किया, उसको 1 लाख रुपए तक कर दिया। तो ये क्या है कि कभी कभी ग्रीड और फियर, वो ग्रीड और फियर क्या है, माइंड में आ जाता है किसी न्यूज बेस से, या हम किसी कंपनी से क्या अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि हम चार्ट पर नहीं देखते हैं, तो चार्ट पर देखकर और न्यूज बेस पे ट्रेड ना करें। न्यूज बेस पे मैंने बहुत धक्के खाए हैं, मैं इसलिए आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आप सिर्फ चार्ट और थोड़ा सा रिजल्ट, ये दो चीज़ें। कंपनी तो देखो, अब कुछ कंपनियां हैं जैसे मारुति है, टाटा मोटर है, अब इनके फंडामेंटल तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब इनके फंडामेंटल पढ़ने के लिए क्या फंडामेंटल पढ़ोगे, तो इसमें हमें क्या देखना है, खाली अर्निंग देखनी है कि इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं या पैरेलल चल रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। तो अब जैसे कंपनी की बात करें, बोला फंडामेंटल कंपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो अब हम टाटा मोटर के लिए फंडामेंटल कंपनी क्या पढ़ेंगे, रिलायंस के लिए हम इसके फंडामेंटल क्या सर्च करेंगे। अब ये तो कंपनी हमारे आसपास में है, तो इनको जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां उनको तो हम जानते हैं, तो फंडामेंटल तो हमें इसमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, रिजल्ट इम्प्रूव हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं। अगर रिजल्ट डाउन हो रहे हैं तो हमें क्या, उसमें ऐसे स्टॉकों से ट्रेडिंग भी अवॉइड कर लेना चाहिए। हमें ट्रेडिंग भी किन स्टॉकों में करनी चाहिए, जिन स्टॉकों को हम जानते हैं या हम उनको ट्रैक करते हैं और इनके हमें थोड़े से फंडामेंटल रिजल्ट के बारे में पता है। पर क्या है कि कुछ समय, छोटे समय के लिए अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें, मतलब ये ध्यान रहना चाहिए। तो हमें क्या है, थोड़ा सा फंडामेंटल मीन्स थोड़ा सा हमें रिजल्ट पर फोकस रखना चाहिए। अपना P&L शो किया है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जनवरी में भी लगभग प्रॉफिट था, उसके बाद में आप देखेंगे तो लगातार प्रॉफिट था। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 महीने में यहाँ पर बड़ी बड़ी गलती की है। कब की है, नवंबर में भी और दिसंबर में भी। तो दिसंबर में क्या हुआ है कि दिसंबर में मैंने प्रॉफिट बाद में कर लिया, जैसे ये 3,000 का हुआ है, उसके बाद में ये बड़ा प्रॉफिट, ये 1,500 का हुआ है, 5-6 हज़ार का। अगर ये छोटा लॉस होता तो यहाँ पर भी इस मंथ में भी मेरे को लगभग 15,000 के समथिंग में मुझे प्रॉफिट होता। और वैसे ही यहाँ पर अगर यहाँ पर भी ये मैं बड़ा लॉस नहीं लेता तो मेरा 10,000 का तो ये था, 2-4 हज़ार का और नहीं तो 10,000 का तो मेरा ये प्रॉफिट था ही। गलतियों की वजह से मेरा ये 3 महीने से प्रॉफिट नहीं हुआ। तब मैंने क्या किया, यहाँ पर रिस्क ट्रेड लेने से अवॉइड कर दिया, मतलब ओवर ट्रेडिंग मैंने अवॉइड कर दी। अब यहाँ पर मैंने छोटा सा प्रॉफिट लिया, एक ये छोटा सा प्रॉफिट लिया, उसके बाद में मैंने क्या किया, एक छोटा सा ये प्रॉफिट लिया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक मैंने क्या किया, कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं की है, छोटा छोटा प्रॉफिट मिला निकल लिया। लेकिन अभी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में। ये मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, स्टॉक की, यहाँ पर ऑप्शन फ्यूचर का कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक में आपको छोटा छोटा ही प्रॉफिट होगा, पर क्या है कि आप जैसे उसको कैरी करेंगे और मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। पर अभी क्या है, मार्केट 3-4 महीने से डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में क्या है कि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जहां प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो क्या आपका लॉस ही होना है। पर आप यहां पर देखेंगे कि हमारा मतलब कोई बड़ा लॉस नहीं है अभी, तो इस वजह से मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग है, ये मेरी इन्वेस्टिंग नहीं है। तो इसमें जैसे मेरे को लगता है कि हाँ इसमें टारगेट आ गया है या प्रॉफिट हो गया, तो मैं वहाँ पर एग्जिट कर जाता हूँ और दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, ये स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप स्टॉक को कुछ दिनों के लिए बाय करते हैं। मान लो आपने क्या किया, आज बाय किया, 2-4 दिन रखा, या आपने क्या 2-4 हफ्ते रख लिया, और अगर आपको लगता है कि मैं इसको और होल्ड कर सकता हूँ तो आप क्या कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो जाती है।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, ये क्या है कि एक कैलकुलेटेड तरीका है, कोई ऐसा नहीं है कि ये 100% हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी का फोकस रहता है टेक्निकल एनालिसिस पर नंबर 1, सेकंड रिस्क रिवॉर्ड और थर्ड फंडामेंटल और अर्निंग पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो मैंने क्या किया, एक 15 से 20 स्टॉक की एक वॉच लिस्ट बना रखी है। तो मैं क्या करता हूं कि उसी वॉच लिस्ट में से जो स्टॉक मुझे लगते हैं कि इसमें सेटअप, मेरा स्विंग सेटअप बन रहा है, तो मैं उसमें ट्रेड करता हूं और उससे बाहर नहीं जाता हूं। मैं उन्हीं 20 स्टॉक में से ट्रेड ढूंढता हूं। अगर उन 20 स्टॉक में से ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड लेता हूं, नहीं तो नहीं लेता हूं। सेकंड नंबर पे आ जाता है रिस्क रिवॉर्ड, कि मैं रिस्क रिवॉर्ड में सबसे पहले देखता हूं कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है, तो ये मेरे मिनिमम टारगेट रहेगा और ये मेरा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस। तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें देखते हैं कि भाई अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 नहीं आ रहा है, मीन्स कि भाई ये मेरा टारगेट है और यहाँ पर मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो मिनिमम मेरा 1:3 होना चाहिए। तो ये तो हो गया रिस्क रिवॉर्ड में। अब थर्ड पॉइंट है कि फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में सीधा है कि आप क्या कीजिए, निफ्टी 50 में से हर एक सेक्टर का एक एक स्टॉक आप सिलेक्ट कर लीजिए। कि जैसे आपने क्या किया, ऑटो सेक्टर से एक स्टॉक ले लिया, आईटी सेक्टर से एक ले लिया, एक क्या लिया, फार्मा से ले लिया, एक इंफ्रा से ले लिया। उन स्टॉक की क्या कीजिए, आप लिस्ट बना लीजिए। आप निफ्टी 50 में से 10 स्टॉक चुनिए और उनको क्या है, सेक्टर वाइज होना चाहिए। हो सकता है कि एक सेक्टर के 2 स्टॉक हो सकते हैं, पर आप क्या कीजिए, उस सेक्टर का बॉस चुनिए। हर सेक्टर से आप एक एक स्टॉक करके आप लगभग 10 स्टॉक की लिस्ट बना लो कि मैं अब इन्हीं 10 स्टॉक में ही ट्रेड करूंगा, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक चुन लिया। अब उसके बाद में आ गया अर्निंग। तो अब क्या कीजिए, आप उनके क्या अर्निंग्स देखती रहिए कि भाई अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर अर्निंग्स, इसके रिजल्ट सही आ रहे हैं, इसके रिजल्ट अब डाउन हो रहे हैं, इसके रिजल्ट क्या हो रहा है। तो वैसे ही जैसे ही आपको पता लगे तो अर्निंग प्लस चार्ट, तो चार्ट क्या करता है, अर्निंग से पहले शो करने लगता है कि अब इसके रिजल्ट खराब आने वाले हैं। तो अर्निंग्स क्या है, पहले से ही शो होने लगता है कि अगर अर्निंग्स खराब आने वाली हैं तो चार्ट क्या पहले से ही डाउन ट्रेंड में आ जाता है। और अगर अर्निंग स्ट्रॉन्ग होने वाली है, अर्निंग बढ़ने वाली है, तो क्या होता है, चार्ट पर पहले ही मोमेंटम आ जाता है। अगर आप इन 3 पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। अब बात करते हैं कि मार्केट की। जैसे अभी मार्केट क्या है, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो मार्केट क्या है, जैसे अप ट्रेंड में होता है तो क्या करता है, हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो। पर अभी क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, लो, यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो ये ट्रेंड चलता रहता है। अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई बनता है, यहाँ पर हायर लो, हायर हाई हायर लो, और यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई करके प्राइस चलता है। तो अब जैसे डाउन ट्रेंड में है, तो अब क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें क्या है कि कोई सपोर्ट दिखेगा, तो यहाँ पर सपोर्ट पर कोई स्विंग ट्रेड मिला, जैसे छोटा सा यहाँ पर हमने कोई ट्रेड सेटअप लिया, यहाँ पर अभी मार्केट क्या साइडवेज चल रहा है। तो इस साइडवेज के मार्केट में अगर आप ये स्विंग बॉटम पकड़ पाते हो, अगर ये बॉटम पकड़ पाते हो, अगर ये बॉटम पकड़ पाते हो, तो ये बॉटम कब पकड़ पाओगे, जब आपको पता होगा कि ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप क्या करोगे, सपोर्ट पर ये बाउंस वापस जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर तो अगर ये एंट्री छूट गई तो अगली बार यहाँ से ये बुलिश कैंडल बनाए तब आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर एंट्री करने से क्या होगा, आपको यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, रिस्क छोटा हो जाएगा और रिवॉर्ड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। तो अभी के मार्केट में आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। तो प्रो टिप्स में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रीड एंड फियर। तो ग्रीड एंड फियर में क्या है कि हमने क्या किया कि हम किसी स्टॉक पर ओवर बुलिश हो गए, कोई न्यूज आई या किसी ने कोई हमें टिप्स दे दी, तो हम क्या उस स्टॉक पर बुलिश हो जाते हैं। हमने क्या किया, वहाँ पर ओवर साइज में पोजीशन उठा ली है कि मीन्स हमें उठाने चाहिए थे 100 स्टॉक, हमने उठा लिए 500। अब क्या हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो हमें क्या हो गया, अब डर लगने लगा कि अब ये प्राइस वापस आ जाएगा, कंपनी बुलिश है। तो वहाँ पर क्या है, पहले तो क्या लालच था, फिर हो गया भय कि अब स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, अब 10,000 का स्टॉप लॉस हो गया, 20,000 का स्टॉप लॉस हो गया, अब मैं स्टॉप लॉस कैसे लूँ। तो ग्रीड एंड फियर से क्या है कि हमें बचना चाहिए। तो मनी मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से हमें क्या है कि अपनी पोजीशन को उठाना चाहिए। उसके बाद में आ जाता है ओवर ट्रेडिंग।
अब ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब हमें क्या रहता है कि हमारा लालच रहता है कि अब ये लॉस हमारा रिकवर हो जाए तो हम अब ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये सभी का रहता है, हमसे भी गलतियां हुई हैं और मैं अभी भी करता हूँ गलती। मतलब ये ऐसा है, मार्केट है कि इसमें बोले कि कोई गलतियां नहीं करता है तो गलतियां तो लाइफ टाइम होंगी। लेकिन क्या है कि गलती अगर बड़ी मिस्टेक आप करते हो, बड़ी मिस्टेक से हमें क्या है बचना है। हमसे भी अभी भी बड़ी बड़ी कोई मिस्टेक हो जाती है और ग्रीड एंड फियर आ जाता है, पर क्या है कि कंट्रोल करो उसको। मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ और आप भी क्या कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए। तो कंट्रोल करने से क्या होगा कि हम ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आ जाता है कि हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है। और तीसरा पॉइंट फिर आ जाता है वही रिस्क मैनेजमेंट। तो सारे पॉइंटों को ध्यान में रख के आप ये बात समझ लीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट जो पॉइंट है ना, ये आपकी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं रखते हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि ये फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सब कुछ यही है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट पे हम ध्यान, शुरू में मैंने भी अपनी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की थी, रिस्क मैनेजमेंट पे मैं ध्यान नहीं देता। तो हमेशा हमें क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था मेरी स्ट्रेटजी का ओवरव्यू। अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो क्या कीजिए, पहले आप स्टडी कीजिए, उसके बाद ही स्टॉक में एंटर कीजिए। दोस्तों ट्रेडिंग क्या है कि एक स्किल है जो टाइम और डेडिकेशन के साथ में डेवलप होती है। अब ये बात सही है कि अगर आपको 10-15 दिन 2-3 महीने हुए हैं तो आप ये सोचो कि मैं एकदम से एक्सपर्ट बन जाऊंगा, ये मुश्किल है। आप बड़ा प्रॉफिट कमाने लगेंगे, ये नहीं हो सकता। नया काम सीखते हैं तो उसमें क्या समय लगता है। समय लगने के साथ में क्या है कि आप उसको डेडिकेशन से सीखते हैं कि मतलब इंटरेस्ट है। अब ये नहीं आपने 5 मिनट चार्ट खोला और मैं ट्रेडिंग सीख गया हूँ, एक वीडियो देख लिया, तो उस वीडियो के देखने से आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मैं क्या है कि अपने चैनल पर एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ। मैं कोई फालतू के, जो मैं खुद यूज करता हूँ वो ही वीडियो में डालता हूँ, उसी स्ट्रेटजी को मैं डालता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की स्ट्रेटजी देख ली और मैंने उसको कॉपी किया और मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जो मैं काम खुद करता हूँ उसी को मैं वीडियो को डालता हूँ, उसी से रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता हूँ। मैं कोई फेक कंटेंट नहीं बनाता हूँ। तो इसलिए क्या है कि आप मेरे चैनल पर सीख सकते हैं, लेकिन आप कहो कि मेरे वीडियो देख के आप ट्रेडर बन जाएंगे, नहीं। आप ट्रेडर जब बनेंगे कि जब आप क्या कीजिए, आप चार्ट पर देखेंगे, चार्ट पर आप खुद लाइन खींचेंगे, चार्ट पर आप खुद देखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तब आप धीमे धीमे आप जब देखेंगे, आप सेट बैक टेस्टिंग कीजिए। जितनी आप बैक टेस्टिंग करेंगे उतनी ही आपकी स्किल क्या होगी, इम्प्रूव होगी। और कंसिस्टेंस, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है ना तो आपको क्या है, ये स्टडी बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, तभी आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। और एक बार अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए तो फिर क्या है, मिस्टेक तो होती रहेंगी, पर क्या है कि आपका प्रॉफिट इम्प्रूव होता रहेगा। धीमे धीमे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कंसिस्टेंसी में बदल जाएगा। कि पहले क्या होगा कि ज़्यादा लॉस होगा, कुछ महीने प्रॉफिट होगा, फिर क्या बराबर लॉस होगा, बराबर प्रॉफिट होगा, फिर क्या है कम लॉस होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और फिर धीमे धीमे लॉस का जो क्षमता है, लॉस की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, प्रॉफिट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। पर इसके लिए आपको मिनिमम 1 से 1.5 साल लगेगा। हर काम में सफलता मिलती है, पर क्या है कि डिसिप्लिन रहिए और सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।